आज हम देखते हैं पार्ट 3 1.3 जो कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, लेट ए फंक्शन f where a is mapping to b and another function g which is mapping to b to c। ये फंक्शन a से b पे मैप कर रहा है, दूसरा b से c पे मैप कर रहा है। देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसको हम बोलते हैं गॉफ, जी ऑफ एफ विच, देखो ए से बी पे मैप कर रहा है, ये बी से सी पे मैप कर रहा है, तो डायरेक्टली ए टू सी मैप करेगा। तो ए टू सी गिवन बाय, देखो ये सेट ए, दूसरा सेट बी और तीसरा सेट मान लेते हैं यहाँ पे क्या है सी। हमें पता है ये ए से बी पे मैप कर रहा है। फंक्शन क्या है, ए से बी, कौन, एफ। तो यहाँ पे एफ, ये एक्स अंडर एफ, तो दिस फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स। एंड बी इज मैपिंग टू सी, तो बी सी पे मैप कर रहा है, किसके अंडर में, जी के अंडर में है, तो यहाँ पे जी आएगा। तो एफ एक्स इज अंडर जी, सो दिस इज नोन एज जी एफ ऑफ एक्स। सो डायरेक्टली ए इज मैपिंग टू सी विच इज नोन एज जी ऑफ एफ, सो दिस इज जी ऑफ एफ एंड जी ऑफ एफ इक्वल्स टू जी एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, एक्स बिलोंगिंग टू ए। तो वन ये है कि एक फंक्शन एफ जो डिफाइन कर रहा है, ऐसे मैपिंग कर रहा है, जी दूसरा इस पे मैप कर रहा है, हमें निकालना है इसमें क्या, गॉफ निकालना है। तो हमें पता है गॉफ क्या होता है, जी ऑफ एफ इक्वल्स टू जी एफ ऑफ एक्स। तो हमें गॉफ निकालना है, तो इसके लिए हम निकालेंगे जी गॉफ, मतलब जी एफ एक्स। पहला एफ क्या है, फंक्शन क्या है, एफ में वन है, तो यहाँ पे एफ में वन डालो, तो जी एफ वन की वैल्यू कितनी, एफ वन की वैल्यू टू है, क्योंकि ये फंक्शन एफ है तो वन की वैल्यू कितनी है, टू, तो ये जी टू हो गया। अब देखो जी फंक्शन में टू की वैल्यू कितनी है, तो जी फंक्शन यहाँ पे है, जी में टू की वैल्यू कितनी है, थ्री, तो ये थ्री हो गया। अब जी ऑफ एफ वन तो हमने पुट कर दिया था, अब क्या पुट करना, थ्री पुट करो, तो देखो थ्री पे क्या आउटपुट आता है, तो ये जी और एफ ऑफ थ्री की वैल्यू देखो क्या है, फंक्शन एफ में थ्री की वैल्यू कितनी है, फाइव, तो ये जी फाइव हो गया। अब जी में हमें देखना है कि फाइव की वैल्यू कितनी है, जी में फाइव की वैल्यू कितनी है, वन है, तो ये हो गया वन। सिमिलरली जी ऑफ एफ वन हो गया, थ्री हो गया, फोर, तो यहाँ एफ फोर, तो ये जी और एफ फोर की वैल्यू देखो, फंक्शन एफ में फोर की वैल्यू कितनी है, वन, तो ये जी वन हो गया। अब जी फंक्शन में वन की वैल्यू कितनी होगी, जी फंक्शन में वन की वैल्यू थ्री होगी, तो इसका मतलब जो हमारा गॉफ होगा इक्वल्स टू, देखो जब वन हमने पुट किया था आउटपुट थ्री आया, तो वन कॉमा थ्री, एक होगा कॉमा, जब हमने थ्री पुट किया था वन आ रहा है, थ्री कॉमा वन, लास्ट जब हमने फोर पुट किया था, फोर पे कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है, तो फोर कॉमा थ्री, ये हो गया हमारा आंसर गॉफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक एफ एक्स है जो कि मॉडुलस ऑफ एक्स है, मॉड एक्स, जी एक्स है मॉड 5x माइनस टू। वी हैव टू फाइंड द गॉफ एंड फॉग, जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी। सो जी ऑफ एफ हमें पता है क्या होता है, जी एफ ऑफ एक्स। और देखो एफ एक्स क्या है, तो यहाँ पे जी और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, पूरी मॉडुलस ऑफ एक्स। अब ये वो जो फंक्शन मॉडुलस ऑफ एक्स है वो किसके अंडर में आ गया, जी के अंडर में आ गया। तो जहाँ पे एक्स होता तो वहाँ पे एक्स, अब यहाँ पे एक्स जगह पे क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स। तो जी फंक्शन में जहाँ पे जी फंक्शन कहाँ है, यहाँ पे जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे क्या पुट करेंगे, मॉड एक्स पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, मॉड पहले से है और यहाँ पे फाइव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जहाँ पे एक्स है वहाँ पे यहाँ पे मॉड एक्स आ गया, तो एक्स जगह पे मॉड एक्स आ जाएगा, और ये माइनस टू और मॉड पहले से था, ये हो गया गॉफ, आंसर हो गया। अब हमें निकालना है फॉग, तो फॉग के लिए क्या हो जाएगा, एफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा, तो ये एफ और जी एक्स कितना है, देखो जी ऑफ एक्स इतना, जी एक्स की वैल्यू पूरी ये है, तो ये हो जाएगा फाइव एक्स माइनस टू, लेकिन ये मॉड में है। अब ये जो 5x माइनस टू मॉड में है ये किसके अंडर में आ गया, फंक्शन f के अंडर में आ गया। तो f कहाँ पे हमारे, यहाँ पे f है, यहाँ पे है, ये जहाँ पे x होता है तो वहाँ पुट करेंगे हम क्या, 5x माइनस टू। तो हमारे पास पहले से मॉड पहले से है, ये मॉड हमने लगा दिया, लेकिन x की वैल्यू क्या पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है 5x माइनस टू, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस टू, लेकिन यहाँ पर मॉड भी है तो यहाँ पर मॉड आ जाएगा। अब दो मॉड हो या तीन मॉड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आएगा तो एक ही मॉड, क्योंकि मॉडलेस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देना, तो ये मॉडलेस 5x माइनस टू आंसर हो गया।
इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास फंक्शन एफ एक्स क्या है 8x है और जी एक्स क्या है एक्स की पावर 1/3 है। तो इसको खुद से ट्राई करके देख लो एक बार, उसके बाद अगर ना समझ में आए फिर देख लो यहाँ पे। तो हमें पहले क्या निकालना है, जी ऑफ एफ निकालना है। जी ऑफ एफ का मतलब क्या है, जी एफ ऑफ एक्स। गुड। सो यहाँ पे जी रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू 8x आ गई यहाँ पे। अब ये जो फंक्शन है वो जी के अंडर में आ गया। तो जहाँ पे जी एक्स क्या है यहाँ पे ये, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, 8x पुट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ क्या पुट करेंगे, 8x पुट करेंगे। तो ये आ गया 8x और उसकी पावर 1/3 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 1/3। अब हमें पता है 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। और यहाँ पे क्यूब होगा ना, 8x क्यूब है, सॉरी 8x क्यूब है। तो यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे 2 का, और ये 2x की पावर 3 लिख सकते हैं हम इसको। और इनटू में कितना 1/3 है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2x आ गया। सिमिलरली तो हमें निकालना है फॉग ऑफ, तो हो गया फॉग। तो फॉग भी वैसे है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा ये हमारे पास। तो ये एफ, अब देखो जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स की पावर 1/3। तब ये जो फंक्शन आ गया वो एफ़ के अंडर में आ गया। तो एफ एक्स है कहाँ पे, एफ एक्स यहाँ पे है। जहाँ पे एक्स होता है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, वहाँ पुट करेंगे x/3। तो हमारे पास 8 ऑलरेडी है, लेकिन जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट करना है हमें, वहाँ पुट करना है एक्स की पावर 1/3। तो यहाँ पुट कर देंगे एक्स की पावर 1/3। और उसके ऑलरेडी में कितना है, उसके ऑलरेडी में पावर 3 है, तो इसकी पावर में हम यहाँ पे 3 लगा देंगे। अब 3 से 3 कट जाएगा ये, तो कितना आ गया, 8x आ गया। ये हो गया आंसर। अब हम आते हैं दूसरी डेफिनेशन पे। ए फंक्शन f where a is mapping to b is invertible having inverse if it is both 1 1 and on 2। अगर दोनों 1 1 और on 2 हो तो इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव, जिसको हमने 1.2 में बताया था इसके पार्ट 2 वाले पार्ट में। तो अगर एक फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हैं तो वो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। अगर दोनों में से एक भी नहीं होगा तो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। सेम डेफिनेशन एक और देखते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन की। ए फंक्शन एफ वेयर ए इज मैपिंग टू बी इज इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए अनदर फंक्शन जी, जो हमने खुद से डिफाइन किया हुआ है। अगर एक फंक्शन ए से बी पे जा रहा है तो एक फंक्शन हम ऐसा डिफाइन करें जो बी से ए पे जाएगा, बी टू ए, सच दैट, इस प्रकार हो गई जी ऑफ एफ जो हम निकालेंगे वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा और वो होगा एफ ऑफ जी के इक्वल। मतलब जो गॉफ निकालेंगे वो फॉग दोनों इक्वल होंगे और दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 1.3 का। एफ एक्स डिफाइन है 4x + 3/6x - 3 4 where we have to find the f of f इक्वल टू एक्स प्रूफ करना है ये। और हमें इन्वर्स निकालना है किसका, f का। तो हमें क्या निकालना है, f ऑफ f निकालना है। जैसे गॉफ और फॉग निकाल रहे हैं यहाँ f ऑफ f, तो ये हो जाएगा f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू f। और एफ एक्स की वैल्यू क्या, देखो कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, पूरी है। तो ये हो जाएगा 4x + 3/6x - 4। अब ये जो टर्म्स है वो किसके अंडर में आ गए, एफ़ के अंडर में आ गया। तो ये पूरी एक्स की वैल्यू होगी। तो फंक्शन में जहाँ पे भी एक्स होगा वहाँ पुट करेंगे ये पूरी वैल्यू। तो यहाँ पुट करो, ये हो जाएगा 4 और एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, पूरी पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 4x + 3/6x - 4। और साथ में क्या प्लस में 3 है, तो यहाँ प्लस में 3 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या 6x है, तो 6 और एक्स की वैल्यू तो हमें पता ही क्या पुट करना है, एक्स वैल्यू पूरी ये है। तो हो जाएगा 4x + 3/6x - 4 और साथ में क्या -4 है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6x - 4 आएगा। और ये 4 4 जा 16x + 4 3 जा 12 प्लस में 3 6 जा 18x - 12। इन दोनों का एलसीएम लेंगे का डिवाइड 1 लेके इसको मल्टीप्लाई क्या आएगा, 6x - 4 आएगा, 6x - 4 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24x + 6 3 जा 18 - 4 6 जा 24x माइनस माइनस प्लस 4 जा 16। तो हमें पता है ये और ये तो कट जाएगा, तो क्या बचा, 16 + 18 34x -12 + 12 कैंसिल, तो डिवाइडेड बाय 24x माइनस ये 64 कहाँ से आ गया, 6 4 जा 24 होगा। तो 24x प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 18 और प्लस 16 कितना हो गया, 34 हो गया। 34 कैंसिल हो गया,
जो कि x इक्वल आ गया। तो ये क्या निकाला था हमने, f ऑफ x निकाला था जो x के इक्वल आ गया, जो कि आइडेंटिटी फंक्शन आई एक्स इक्वल आ गया। इसका मतलब f हैज इनवर्स, f इज इन्वर्टिबल एंड f इनवर्स इक्वल्स टू f इनवर्स क्या होगा, खुद के ही इनवर्स के इक्वल होगा। और f है क्या हमारे पास है, वो है 4x प्लस 3/6x माइनस 4 ये हो गया हमारे पास। अब हम इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे कि एक फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो इसी का हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ये है, इसमें हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन f है वो इन्वर्स रखता है कि नहीं है। एक तो फंक्शन डिफाइन है इस पे और उसकी आउटपुट यहाँ पे गिवन है। तो हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है कि नहीं है। अगर ये 1 1 और ऑन टू दोनों में से एक भी नहीं होगा तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये फंक्शन मान लो ए है, सॉरी सेट ए, ये सेट बी है और यहाँ पे क्या सिर्फ 10 दे रखा है। तो हमें पता है 1 10 पे जाए तो 1 10 पे मैपिंग कर रहा है, 2 10 पे मैपिंग कर रहा है और 3 भी 10 पे मैपिंग कर रहा है, 4 भी 10 पे मैपिंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि f1 की वैल्यू कितनी है 10 है और f2 की वैल्यू भी कितनी है 10 है। लेकिन हमें क्या पता है 1 और 2 की इक्वल है कि नहीं है, नहीं है। इसका मतलब f इज़ नॉट 1 1। अगर आपको 1 1 और ऑन टू में प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी पहले वाला वीडियो आप देख सकते हो पार्ट 2 में, उसमें मैंने 1 1 और ऑन टू बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है और तो अगर ये 1 1 नहीं है तो ये क्या होगा, f इज़ नॉट इन्वर्टिबल, f इज़ नॉट इन्वर्टिबल। क्योंकि इसके पहले डेफिनेशन पता अगर वो 1 1 और ऑन टू दोनों होगा तभी वो इन्वर्टिबल होगा। यहाँ पे 1 1 नहीं है तो ये इन्वर्टिबल नहीं है और ऑन टू के लिए देखने की ज़रूरत ही नहीं जब 1 1 ही नहीं है। इसी प्रकार हम इसको इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं जो जी फंक्शन एक डिफाइन है और हमें ये चेक करना है कि इन्वर्टिबल फंक्शन है कि नहीं। तो सेम जैसे हमने पहले किया था वैसे आप चेक कर देख लो, पहले आप खुद करके देखो, अगर नहीं आता तो उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू देख लेना। तो पहले खुद से चेक करो। तो हमारे पास मान लेते हैं कि इसको चेक करना है इन्वर्टिबल फंक्शन है कि नहीं। तो हमारे पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। तो ए में क्या दे रखा है 5 6 7 और 8 और ये कितना है 1 2 3 4। देखो 5 किस पे मैपिंग कर रहा है 4 पे। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो 5 है 5 का आउटपुट कितना है 5 4 पे मैपिंग कर रहा है और 6 किस पे मैपिंग कर रहा है 6 3 पे मैपिंग कर रहा है और 7 4 पे मैपिंग कर रहा है और 8 किस पे मैपिंग कर रहा है 2 पे मैपिंग कर रहा है। तो क्लियरली यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे सारे 1 2 1 तो हैं, 1 2 1 1 2 1 नहीं है। जैसे कि हम देख सकते हैं जो F5 की वैल्यू कितनी है 4 है, ऐसे ही F7 की वैल्यू भी कितनी है, F7 की वैल्यू भी कितनी है 4 है। तो लेकिन 5 और 7 क्या इक्वल है कि नहीं है, नहीं है। तो 5 7 की इक्वल नहीं है। तो F इज़ नॉट 1 1। अगर F 1 1 नहीं है तो इसका मतलब F इज़ नॉट इन्वर्टिबल। तो ऑन टू के लिए चेक करने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि 1 1 नहीं है, अगर एक भी नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। वैसे ऑन टू चेक करने देख सकते हो यहाँ पे कि 1 की प्री इमेज नहीं मिल रही है, सबकी प्री इमेज तो मिल रही है लेकिन 1 की प्री इमेज नहीं मिल रही। अगर 1 की प्री इमेज नहीं मिल रही तो F ऑन टू भी नहीं है, F इज़ नॉट ऑन टू। वैसे पहले भी समझ में आ गया था कि 1 1 नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं है, F ऑन टू भी नहीं है तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। इसी का हमारे पास लास्ट थर्ड पार्ट है, इसको आप खुद से करके देख सकते हो क्योंकि 1 1 और ऑन टू आपको निकालना आता है। तो आप खुद से करके देखो एक बार कि ये 1 1 इन्वर्टिबल फंक्शन है कि नहीं है। खुद से करके देखिए। अब इसको ए और बी दो सेट दे रखे हैं 2 3 और 4 और 5 है। दूसरा कितना 7 9 11 13 7 9 11 13 2 7 मैपिंग कर रहा है और 3 9 पे मैपिंग कर रहा है, 4 11 पे मैपिंग कर रहा है और 5 किस पे मैपिंग कर रहा है 13 पे मैपिंग कर रहा है। तो देखते हैं क्या 1 1 है क्या 1 2, हाँ ये 1 2 1 है। देखो सारे सिंगल एलिमेंट सिंगल से ही अटैच्ड हैं तो ये 1 1 हो गया। तो देखो अब क्या देखते हैं ऑन टू के लिए क्या इसकी प्री इमेज मिल रही है क्या। देखो 7 प्री इमेज मिल रही है, इसकी प्री इमेज मिल रही है, इसकी प्री इमेज मिल रही है, इसकी प्री इमेज मिल रही है। तो क्लियरली F इज़ 1 1 एंड ऑन टू बोथ, सो F इज इन्वर्टिबल। सिर्फ इतना बताना इन्वर्टिबल है कि नहीं है विथ रीजन। तो यहाँ पे ये F क्या है 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो इसलिए F क्या होगा इन्वर्टिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है -1 to 1 टू रेंज f पे जा रहे हैं जो फंक्शन डिफाइन है x/x+2। दिस फंक्शन इज ऑलरेडी 1 1, ये फंक्शन 1 1 है तो f इज 1 1 गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें अब क्या निकालना है ऑन टू निकालना है। फॉर ऑन टू लेट y बिलोंग्स, y कहाँ बिलोंग करता है कोडोमेन, कोडोमेन हमारा क्या है रेंज f। तो y बिलोंग्स टू रेंज f सच दैट
जो y होगा वो हमेशा फंक्शन की इक्वल रखेंगे, x अपॉन एक्स प्लस टू। जो y की वैल्यू वो x के टर्म में हमें लाना है, x को y के टर्म में लाना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई इंटू एक्स वाई एक्स, टू इंटू वाई टू वाई, तो x को x के साथ में करो, ये x माइनस वाई एक्स इक्वल टू टू वाई। एक्स कॉमन लो, जब हम यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा, वन माइनस वाई इक्वल टू टू वाई। तो x को हमने y के टर्म में कन्वर्ट कर दिया है, x इक्वल टू टू वाई अपॉन में वन माइनस वाई। सो f इज ऑन टू, f ऑन टू भी है। नाउ डिफाइन, जैसे डिफिनेशन में बताया था कि एक फंक्शन हमें खुद से डिफाइन करना पड़ेगा। जो g अगर फंक्शन इससे इस पे जा रहा है तो जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं इसकी अपोजिट डिफाइन करते थे, ये जो फंक्शन डिफाइन करेंगे वो इसकी अपोजिट डिफाइन करेंगे, जो कि रेंज f से कहाँ पे मैपिंग करेगा, -1 to 1 पे मैपिंग करेगा। सच दैट जी ऑफ, इसको y के टर्म में हम डिफाइन करते हैं, जी ऑफ y क्या आएगा, जो हमने यहाँ पे ऑन टू है यही हमारा फंक्शन डिफाइन होता है, तो इसको हमने डिफाइन किया 2y अपॉन में 1 माइनस वाई। अब हमें गॉफ और फॉग चेक करना है। गॉफ जब चेक करते हैं वो एक्स के चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन में एक्स प्लस टू, तो ये एक्स अपॉन में एक्स प्लस टू। इसको जी में चेक पुट करो, जी कहाँ हमारे पास ये है, यहाँ पे पुट करो, तो ये हो जाएगा टू, और वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, पूरा ये पुट करें, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स अपॉन में एक्स प्लस टू अपॉन में वन माइनस वाई। वन माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी, पूरा ये आएगी ना यहाँ पे, एक्स अपॉन में एक्स प्लस टू। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में एक्स प्लस टू अपॉन में आ जाएगा एक्स प्लस टू माइनस एक्स अपॉन में एक्स प्लस टू। एक्स प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये हमारे पास बचा 2x अपॉन में एक्स कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया एक्स। एक्स क्या होता है, एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब हमें चेक करते हैं फॉग। अब हमें फॉग निकालने के लिए फॉग वाई आएगा, क्या आएगा, फॉग वाई, तो ये हो जाएगा एफ जी ऑफ वाई। तो एफ जी वाई की वैल्यू देखो, क्या जी वाई की वैल्यू हमारे पास है 2y अपॉन 1 माइनस टू, सो 2y अपॉन में 1 माइनस वाई। अब इसको एफ एक्स में पुट करना है। एफ एक्स वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y अपॉन में 1 माइनस वाई, अपॉन में क्या है एक्स प्लस टू है, तो यहाँ पे एक्स ये पूरा, ये पूरा एक्स है, तो यहाँ आएगा 2y अपॉन में 1 माइनस वाई, और प्लस में क्या है 2 है, तो यहाँ प्लस में 2 आ जाए, डिवाइड कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो हो जाएगा 2y अपॉन में 1 माइनस वाई अपॉन में यहाँ पे एलसीएम 1 माइनस वाई आएगा, तो ये 2y प्लस में 2 माइनस 2y, क्योंकि ये कट जाएगा, ये तो हमारे पास बचा 2y अपॉन 2y से प्लस माइनस कैंसिल, 2 आ गया, 2 सॉरी क्या बचा, y बचा। y क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो हमें पता है कि जो गॉफ आ गया और जो फॉग आया है वो किसके इक्वल आया, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आया है, जो कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने पहले ही बता रखा है। तो एफ इज इन्वर्टिबल है, तो एफ़ क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। तो जो इन्वर्टिबल फंक्शन है, सो एफ़ इन्वर्स जो आएगा वो आएगा, क्या हो जाएगा, जो हमने डिफाइन किया वही हो जाएगा जी। इसको एक्स के टर्म या वाई के टर्म में दोनों लिख सकते हैं, तो हम यहाँ जी वाई लिख रहे हैं, तो जी वाई हमने डिफाइन किया वही इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो जी वाई डिफाइन क्या किया हमने, ये डिफाइन किया 2y अपॉन 1 माइनस 2y, तो ये हो जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ये क्या हो गया, एफ इन्वर्स हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसको एक्स के टर्म में भी लिख सकते हैं, वैसे आंसर वाई के टर्म में लिखा है हमने। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है जो आर टू आर मैपिंग कर रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर मैपिंग कर रहा है, और जो फंक्शन डिफाइन है 4x प्लस 3। हमें निकालना है, शो करना है कि ये इन्वर्टिबल है और इन्वर्स भी निकालना है। तो पहले जैसे क्वेश्चन जैसा है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको देखना है कंटिन्यू, इसलिए क्योंकि एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान है। तो पहला स्टेप क्या करते हैं हम, पहले हम इसको चेक करते हैं फॉर 1 1 कि ये 1 1 है कि नहीं है। 1 1 के लिए एफ एक्स वन इक्वल टू क्या लेते हैं हम, एफ एक्स टू लेते हैं, एंड एक्स वन एक्स टू बिलोंगिंग्स टू ए। अब वो फंक्शन क्या हमारे पास ये है, जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे क्या रखेंगे x1, तो ये हो जाएगा 4x1 प्लस 3 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स टू, मतलब 4x2 प्लस में 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, बचा क्या 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल, तो बचा क्या x1 इक्वल टू x2। सो एफ इज 1 1। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं, ऑन टू के लिए फॉर ऑन टू
लेट वाई बिलोंग कर रहा है, वाई कहाँ बिलोंग करेगा, कोडोमेन, कोडोमेन हमारा क्या है आर, तो वाई बिलोंगिंग टू आर सच दैट, इस प्रकार बिलोंग करेगा। जो वाई होगा उसको फंक्शन के इक्वल कर रखते हैं, फंक्शन क्या 4x+3, और उसको हमें क्या किस में चेंज करना है, वाई एक्स के टर्म में, तो एक्स को वाई के टर्म में चेंज कर देंगे। अगर वो चेंज हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो ऑन टू, अगर चेंज नहीं होता है तो हम बोलेंगे वो ऑन टू नहीं है। उस डोमेन में ही चेंज होना चाहिए। डोमेन क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस अभी बताऊंगा मैं लास्ट में कि वो ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो इसको चेंज करो तो ये हो जाएगा y-3 = 4x, ये हो गया y-3/4 इज इक्वल टू एक्स। मैंने x को क्या, y को किस में चेंज कर दिया, सॉरी x को y के टर्म में चेंज कर दिया है, तो इसका मतलब ये क्या ऑन टू होगा। लेकिन जो हमने ये चेंज किया है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, फ्रैक्शन। तो हम देखते हैं क्या जो x है उसका डोमेन क्या है। अगर वो डोमेन रियल नंबर होगा तब भी ये ऑन टू होगा, अगर वो रेशनल नंबर होगा p/q के फॉर्म में होगा तब भी वो ऑन टू होगा। अगर नेचुरल नंबर होगा तो नेचुरल नंबर फ्रैक्शन में नहीं आता, तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो हम देखते हैं डोमेन क्या हमारा रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर है, इसलिए क्या है इट इज ऑन टू, क्योंकि ये किस में बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा आर में बिलोंग कर रहा है, ये ऑन टू भी है। नाउ अब हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जी, जो कि अपोजिट डिफाइन करते हैं, एफ के अपोजिट डिफाइन करते हैं। आर टू आर है तो इसका उल्टा भी आर टू आर ही होगा, तो आर टू आर डिफाइन करेंगे सच दैट, इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि जो जी ऑफ, जो फंक्शन जी डिफाइन करता है उसको वाई के टर्म में डिफाइन करता है। जी वाई इक्वल में जो हमारा ये आया होता है मैंने पहले बता रखा है वही डिफाइन करते हैं, तो ये आ जाएगा y-3/4। अब हमें चेक करना है कि जो गॉफ होगा वो फॉक के इक्वल है कि नहीं है, तो हम निकालेंगे गॉफ एक्स, जो गॉफ निकालते हैं एक्स के टर्म में निकालते हैं, ये हो जाएगा जी एफ ऑफ एक्स। तो जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारे पास है 4x+3 है, तो यहाँ पे आ गया 4x+3, ये क्या बन गया पूरा y बन गया। तो हमारे पास जो जी वाई है यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, यहाँ पे तो हो गया वाई की अब क्या पुट करना है हमें, ये पुट करना है, तो 4x+3 और ऑलरेडी -3 है और कोई वेरिएबल फंक्शन है नहीं डिफाइन में, क्या डिवाइड में क्या है 4 है, तो 3 से 3 कट गया तो बचा 4x/4, तो ये आ गया x, और ये किसके इक्वल आ गया, i के इक्वल आ गया। ये तो आइडेंटिटी इक्वल आ गया। अब हमें चेक करना है गॉफ तो आ गया, फॉग चेक करना है, तो ये फॉग, जो फॉग निकालते हैं वो वाई के टर्म में निकालते हैं, तो ये हो जाएगा एफ जी ऑफ वाई, ये हो जाएगा एफ, लिखने में प्रॉब्लम दूसरे में देखते हैं, तो ये हो जाएगा एफ जी ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा एफ, और जी वाई की वैल्यू क्या, जी वाई क्या है, जी वाई हमारे पास है y-3/4, तो हो जाएगा y-3/4 किसके अंडर में, एफ़ के, एफ़ के है हमारे पास, एफ एक्स हमारे पास है, एफ एक्स है 4x+3, तो पुट करो इसको, 4 तो है ही, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आएगा, ये पूरा x हो गया, तो पूरा x की वैल्यू क्या है y-3/4, और यहाँ प्लस में क्या है 3 है, तो 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास बचा y-3 प्लस में 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया y। तो x और y क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो गॉफ है वो फॉक के इक्वल आ गया, और वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी फंक्शन i के इक्वल है। सो f इज इन्वर्टिबल, तभी क्या होगा, f इन्वर्टिबल होगा, एंड जो f इन्वर्स आएगा, इन्वर्स ऑफ f, वो मैंने बताया था जी ऑफ वाई के टर्म में लिखो या एक्स के टर्म में लिखो, तो जी वाई, और ये जी वाई जो f इन्वर्स आया क्या हो, जो हमने डिफाइन किया वही होता है, डिफाइन क्या किया था y-3/4, तो y-3/4 इसका क्या हो गया, इन्वर्स आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 8 और 9 दोनों सेम है, लेकिन 9 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं 9 सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें एक हमारे पास फंक्शन डिफाइन है कि 9x² + 6x - 5, और कर जो एक्स का ये इन्वर्टिबल शो करना है हमें, और एफ इन्वर्स वाई जो है कर ये आना चाहिए, मतलब रूट के फॉर्म में आना चाहिए। रूट के फॉर्म में तभी आगे जब ये स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब। तो हमारे पास एक फंक्शन 9x² + 6x - 5 दे रखा है, तो ये किसका स्क्वायर है, ये 3x का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 पहले से आएगा तो यहाँ पे प्लस में 2, और ए क्या होगा, ये पूरा ए होता है, ये हो गया ए, और बी क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 6x को अगर हम डिवाइड करें 2 × 3 × x से कितना आएगा 1, तो इसका मतलब बी क्या होगा 1 आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab बन गया है, और प्लस में क्या होगा 1 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर आना चाहिए, तो यहाँ पे बी 1 है तो 1 का स्क्वायर ये ऐड किया, इतना माइनस भी करना पड़ेगा हमें 1 का स्क्वायर, और ऑलरेडी -5 है तो यहाँ -5 आ जाएगा। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, -1 -5 -6 हो गया, तो ये फंक्शन आ गया हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास
फंक्शन आ गया। दोबारा देख लो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर -1 -5 -6 हो गया। तो ये फंक्शन हो गया। अब हमें चेक करना है कि 1 1 है कि नहीं है। फॉर 1 1 तो 1 1 के लिए हमें पता है f(x1) क्या होना चाहिए, f(x2) के इक्वल पुट करते हैं। तो ये पुट करो 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर -6 इक्वल में 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर -6 माइनस से माइनस कैंसिल, स्क्वायर हट जाएगा तो ये आएगा 3x1 प्लस 1 इक्वल में 3x2 प्लस में 1 से 1 कैंसिल तो 3x1 इक्वल टू 3x2। तो ये आ गया इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। तो f इज 1 1। ऑन टू के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करें g जो कि इसके अपोजिट होगा। ये r से इस पे जब मैपिंग कर रहे हैं तो इसका अपोजिट हम यहाँ पे डिफाइन करते थे। ये क्या होगा -5 टू इन्फिनिटी से कहाँ जाएगा, इसका अपोजिट मैपिंग करेंगे। तो ये रियल नंबर करे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट नेगेटिव, मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर यहाँ पे इसका मतलब है। तो जो हम जी डिफाइन करेंगे, सॉरी यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, सच दैट इस प्रकार होगा जो y होगा वो फंक्शन के इक्वल होगा। फंक्शन हमारे पास क्या है, ये है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6। इसको कन्वर्ट करो इसके टर्म में, तो ये -6 से आ जाएगा +6, तो y प्लस 6 इक्वल में 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर हटकर ये रूट में आ जाएगा, और रूट में आते ही एक प्लस वैल्यू आती है एक माइनस की वैल्यू आती है, इक्वल में 3x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस और माइनस। लेकिन हमें लेना कौन सा प्लस है माइनस, इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन ये दे रखा है कि जो y है वो क्या है -5 से बड़ा है। तो -5 से ये क्या है बड़ा है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा, इक्वलिटी भी लगा। इसका मतलब ये हो जाएगा जो y है वो बड़ा है -5 से। तो ये हो जाएगा y प्लस 5 भी क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। लेकिन हमें y प्लस 6 देखना है, तो y प्लस 6 क्या होगा, y प्लस 6 क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, 1 से बड़ा होगा ना, लेकिन 0 से तो बड़ा ही होगा। तो ये क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसलिए हमें पॉजिटिव यहाँ दिखाना पड़ेगा। तो इसको हम लेंगे सिर्फ कौन सा पॉजिटिव लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास, ये 1 इस साइड आएगा तो √y प्लस 6 प्लस 1 इस साइड आके -1 हो जाएगा, इक्वल में 3x। ये हो गया √y प्लस 6 -1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू x। सो इट इज़ ऑन टू, ये ऑन टू भी है। अब हमें गॉफ और फॉक के लिए चेक करना है इसको, हमें गॉफ और फॉक के लिए चेक करना है। तो लेट g ऑफ y इज इक्वल्स टू y प्लस 6 -1 अपॉन में 3। मैंने पहले बताया जो डिफाइन करते हैं वो जो ऑन टू वाला आता है उसी को हम क्या डिफाइन करते हैं, g ऑफ y डिफाइन करते हैं। तो ये g ऑफ y यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जहाँ पे जो g है वो -5 से इन्फिनिटी से कहाँ पे मैपिंग कर रहा है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर पे मैपिंग कर रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, गॉफ निकालेंगे, गॉफ x निकालते हैं, और फॉक क्या निकालते हैं, y निकालते हैं। तो यहाँ पर g ऑफ f(x) आ गया यहाँ पे। तो g f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू देखो क्या है, f(x) की वैल्यू ये, चाहे ये पुट करो चाहे ये पुट करो। तो हमारे पास ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो पुट करेंगे 9x² प्लस में 6x माइनस 5। इसको कहाँ पुट करना है, g में पुट करना है। g कहाँ पे हमारे पास, g ये है, तो यहाँ पुट करो तो हो जाएगा, तो यहाँ पुट करो, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, ये पूरा। तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 6x माइनस 5, और यहाँ प्लस में 6 ऑलरेडी है, और ये कहाँ पे रूट के अंदर है, देखो रूट के अंदर -1 अपॉन कितना है 3 है। ये हो जाएगा 9x² प्लस 6x -5 प्लस 6 प्लस 1 -1 अपॉन में 3। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर था, -1 रूट में अपॉन में 3। स्क्वायर अगर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, 3x प्लस 1 -1 अपॉन में 3, 1 से 1 कैंसिल, तो 3x अपॉन कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, x। x क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो ये तो i की इक्वल आ गया। हमें अब चेक करना है फॉग x के लिए चेक करना है। तो फॉग x या y के लिए, फॉग y चेक करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा f ऑफ g ऑफ y। तो यह f ऑफ g ऑफ y मतलब फंक्शन g y की वैल्यू क्या है, g y की वैल्यू ये है, ये पूरी है। ये आएगा √y प्लस 6 -1 अपॉन में 3। इसको कहाँ पुट करेंगे, फंक्शन f में पुट करेंगे। तो हमारे पास f जो फंक्शन है हमारे पास, ये भी फंक्शन वही है, ये भी फंक्शन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रूट में तो इसको हम स्क्वायर वाले में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू पूरा आ जाएगा √y प्लस 6 -1 अपॉन में 3, और साथ में साथ क्या है, प्लस में 1 का होल स्क्वायर, माइनस में 6 है, माइनस में क्या है 6 है। ये 3 से 3 कैंसिल,
ये आ जाएगा रूट वाई प्लस 6 -1 + 1 का होल स्क्वायर माइनस में 6 +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा रूट वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर -6। अब रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बचा y + 6 - 6, ये क्या आ गया, ये आ गया y के इक्वल। और y क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। सो गॉफ इक्वल्स टू फॉग किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन i के इक्वल आ गया है। अगर गॉफ इक्वल टू फॉग आई एक्स या आई वाई के इक्वल आ जाता है तो f क्या होता है, f होता है इन्वर्टिबल। सो f इज इन्वर्टिबल। सो f इज इन्वर्टिबल। अगर f इन्वर्टिबल है तो जो f इन्वर्स होता है मैंने बताया किसके इक्वल होता है, g ऑफ y के इक्वल होता है। और g ऑफ y जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था वो क्या है, g ऑफ y कहाँ डिफाइन किया था, जब ये तो ये हो जाएगा रूट वाई प्लस 6 -1/3। ये प्रूफ भी करना था, तो ये प्रूफ हो गया।